राज्य सरकार की स्वच्छ परियोजनाओं में अधिकारियों और अफसरों की जमकर धांधली सामने आ रही है। अधिकारियों और अफसरों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि यह लोग सरकार के नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1996 में एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में पंजीकृत हुई इस योजना में राज्य सरकार के सभी नियम यथावत लागू होने के बावजूद मृत राज्य कर्मचारियों के परिजन दर बदर भटकने को मजबूर हैं। स्वच्छ परियोजना की नियमावली के तहत बिंदु संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि स्वच्छ परियोजना के संचालन के समय सेवा संबंधी नियम, राजस्थान सेवा नियम यथावत लागू रहेंगे। इसके बावजूद भी अधिकारी अपने चहेतों को लाभ देने के चक्कर में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। कई परिजनों ने तो अब आस भी छोड़ दी है और ऑफिस के चक्कर लगा लगाकर एड़िया तक घिस गई है। वहीं जब स्वच्छ परियोजना के निदेशक राम जीवन मीणा से बात की गई तो उन्होंने भी गोलमाल जवाब देते हुए इसे एक स्वयंसेवी संस्था बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। देखिए, ये मैटर पिछले दिनों आया था। कोई हमारा एक कर्मचारी है, उसकी डेथ हो गई थी, तो उस समय हमने इसको एग्जामिन करवाया था। तो स्वच्छ परियोजना में अनुकंपात्मक नियुक्ति देने के कोई नियम नहीं थे, परंतु अभी जो आपने ध्यान आकृष्ट किया कि साहब इसमें सेवा नियम लागू हैं, तो हम इस एंगल से इसका दोबारा परीक्षण करवा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मचारियों के ऊपर जो राजस्थान सेवा नियम लागू होने का प्रस्ताव ले रखा है तो फिर लागू ही। तो राज्य सरकार के नियम लागू हैं सर कर्मचारियों के लिए जो सेवा नियम है वो लागू है, और ये भी यदि सेवा नियम में होगा मैं इसको एग्जामिन करवा लेंगे। सर, जो रेगुलराइज हो चुके हैं 2011 में और जिनको वेतन श्रृंखला भी मिल रही है, वेतनमान भी रेगुलर मिल रहा है, 7वां वेतन आयोग भी उनकी उसमें लगा था, तो सर वो तो राज्य कर्मचारी में आएंगे ना उसी श्रेणी? इसको हम एग्जामिन करा लेंगे जो भी होगा। तो सर किस तरह का आपका वो रहेगा, क्योंकि इस तरह के जो 4 कर्मचारी की कुछ सूची हमारे पास आई है। नहीं, हमारी सकारात्मक सोच है और इस तरह का मैटर है तो मैं कह रहा हूँ ना, आपसे हम एग्जामिन कराएंगे और उनका अगर भी बुला हो सकता है तो अच्छी बात है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आरएसआर लागू होने के बाद भी चहेतों को लाभ देने के चक्कर में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो उनके परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा, जिन्होंने अपनों को खोया है। बरसों से कान में तेल डालकर गहरी नींद में सोए हुए तमाम स्वच्छ परियोजना के अधिकारियों और जिम्मेदारों से हम अपील करते हैं कि इस खबर को देखने और सुनने के बाद और जिनके घर के चिराग बुझे हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छ परियोजनाएं में सेवाएं देते हुए निकाला है, उन आश्रितों को आरएसआर के तहत नियुक्तियां प्रदान की जावे। वैसे उदयपुर खबर से बातचीत के दौरान विभाग के निदेशक राम जीवन मीणा ने यह जरूर कबूला है कि सरकार के समस्त नियम लागू है और आरएसआर के तहत कार्रवाई करते हुए मृतकों के आश्रितों को मदद देने का प्रयास किया जाएगा। मेरे पिताजी की अभी 22 सितंबर को मृत्यु हो गई थी और किस वजह से हुई थी? उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई थी और वो स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय थे और यहाँ पे मैंने अपनी वापस नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरे को ओरली तो अभी एक बार के लिए बोल दिया गया है कि है ना हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि यहाँ पे आरएसआर के जितने नियम हैं वो सब लागू हैं और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे ऑफिसर्स बन के बैठे हैं। आपके फादर स्थायी थे यहाँ पर? हाँ, वो परमानेंट एम्प्लॉय थे यहाँ के। 2011 के अंदर परमानेंट हो गए थे। आपने जब एप्लीकेशन दी तो क्या कह रहे हैं आपको यहाँ? मुझे एक बार के लिए तो मना कर दिया गया कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आज के पहले कभी दी क्या किसी मृत राज्य कर्मचारी की? हाँ, हमसे पहले 4 जनों ने दी थी और उनको खाली संविदा पे लगा के छोड़ दिया, उनकी ऐसा परमानेंट उनको नहीं लगाया गया, जबकि आरएसआर के सारे नियम लागू हैं उसके बाद भी उनको सबको मना कर दिया गया। हाँ सर, मैं यहाँ पे नौकरी करती हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, यहाँ पे मुझे प्लेसमेंट पे लगाया, मुझे अनुकंपा पे नहीं रखा है यहाँ पे। आपने एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन दे दी मैंने सर। क्या कहते हैं? कि ये तो एनजीओ है, एनजीओ में नहीं लगता है, आपके हस्बैंड की जगह पे आपको नहीं लगेगा, आपको पन्नादा योजना में लगा रखा है मुझे ये आपने प्लेसमेंट पे एप्लीकेशन दी थी? हाँ, आपको संविदा पे लगा दिया? हाँ, संविदा पे लगाया है और प्लेसमेंट पे लगाया है। कब मृत्यु हुई थी आपके हस्बैंड की? 7 महीने पहले। 7 महीने हाँ, पहले। हाँ। ऐसे और भी कोई लोग हैं क्या जिनकी मृत्यु हुई हो और उनको नहीं लगे हुई हो? हाँ, 4 जने हैं सर। और सबको मना कर देते हैं? सबको मना कर रखा है और एनजीओ है ऐसे करके ना, जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे परमानेंट थे और उनकी मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन सब गवर्नमेंट के जैसे ही थे।
और यहाँ पे जो फंड आता है वो राज्य सरकार हाँ, राज्य सरकार की तरफ से आता है। और आपने इस बारे में कभी आगे बात की निदेशक से, ऐसा तो क्या जवाब देते हैं? ऐसे कह रहे कि नहीं लगेगी, यहाँ पे एनजीओ ही है, यहाँ पे नहीं लग सकती है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ये प्लेसमेंट में।